नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। 30 अक्टूबर बड़ा रविवार, सूर्य को समर्पित महापर्व छठ सूर्य पूजा। सूर्य को लोटे में डाल दें, ये एक चीज़ 7 पुश्त तक करेगी राज। भगवान सूर्य की आराधना का पर्व छठ। सूर्यदेव को जल देने वाले लोटे में डाल दें, यह एक चीज़ मिलेगा मनचाहा वरदान। 7 पुश्त तक करेगी रुपए पैसों में राज। दोस्तों, छठ भगवान सूर्य की उपासना का पर्व है। यह प्रातः काल में सूर्य की प्रथम किरण और सायं काल में सूर्य के अंतिम किरण को अर्घ्य देने का व्रत किया जाता है। सूर्य उपासना का पावन पर्व छठ कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, इसलिए इसे छठ कहा जाता है। हिंदू धर्म में भगवान सूर्य की उपासना का बहुत महत्व है। छठ पूजा के दौरान न केवल सूर्यदेव की उपासना की जाती है, बल्कि सूर्यदेव के पत्नी उषा और प्रत्युषा की भी आराधना की जाती है। अर्थात प्रातः काल में सूर्य के प्रथम किरण उषा तथा सायं काल की किरण प्रत्युषा को अर्घ्य देकर उनकी उपासना की जाती है। पौराणिक शास्त्र के अनुसार जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट घर हार गए थे, तब देवी द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से ही पांडवों को अपना राजपाट वापस मिला था। इसलिए छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में सुख और समृद्धि आती है। छठ पूजा या सूर्य षष्ठी या फिर छठ व्रत को भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है। यह व्रत भगवान सूर्यदेव को समर्पित है। धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्यदेव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्यदेव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है, इसलिए छठ पर्व पर समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। भगवान सूर्य की पूजा से विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है। सूर्य पूजा के दौरान स्नान भी किया जाता है। इससे कष्ट रोग जैसी बीमारियां दूर हो जाती है। छठ पर्व इस पर भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। छठ पर्व का बहुत ही विशेष महत्व है। पूरे परिवार के सदस्य और मित्रों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए भी ये व्रत किया जाता है। छठ देवी भगवान सूर्य की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भी भगवान सूर्य की ही आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए माँ गंगा, यमुना या फिर किसी पवित्र नदी किनारे इस दिन आप पूजा कर सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने मात्र से ही छठी मैया की कृपा प्राप्त हो जाती है। भगवान सूर्य छठी मैया की कृपा से व्यक्ति को सुखी और संपन्न बना देते हैं। संतानों को भी संतान की प्राप्ति देते हैं। छठ पर्व का व्रत 4 दिन का होता है, लेकिन इसमें भगवान सूर्य का जो पूजा होता है, खासकर षष्ठी दिन होता है। और षष्ठी का जो मेन व्रत का दिन है, इस बार बहुत ही खास है। भगवान सूर्य को पहला अर्घ्य षष्ठी के दिन आप हालांकि 4 दिन का मनाया जाएगा, लेकिन मेन जो षष्ठी तिथि पड़ेगी, जिस दिन आपको सूर्यदेव को जल देना है, और रविवार के दिन पड़ रहा है। और 30 अक्टूबर रविवार के दिन षष्ठी तिथि कार्तिक मास के जो शुक्ल पक्षी षष्ठी तिथि है, वो 30 अक्टूबर को पड़ रही है रविवार के दिन। रविवार का दिन भी सूर्यदेव का दिन है, इसलिए इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा है, बहुत ही शुभ है इस दिन। इसलिए भगवान सूर्य को अर्घ्य इस दिन दे। इस बार षष्ठी तिथि कार्तिक माह के शुक्ल पक्षी षष्ठी तिथि हमने जैसे बताया कि 30 अक्टूबर को और रविवार के दिन पड़ रही है। तो आपको इस दिन सूर्योदय के समय सुबह सूर्यदेव को पहला जल दें, और फिर आप शाम के समय भी आप जल दें। शास्त्रों में छठ पर्व का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार अन्य दिनों की अपेक्षा छठ पर्व के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से भगवान सूर्य की असीम कृपा प्राप्त होती है, और जिन पर भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है, उनके सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। उन्हें उच्च पद और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य की कृपा से सभी रोग दूर हो जाते हैं। इसलिए भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए छठ पर्व के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। भगवान सूर्य का पूजन करने से संध्या काल से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो लाल वस्त्र, नारंगी वस्त्र पहने, ऑरेंज कलर का पहने, और भगवान सूर्य को पूजन करें। भगवान सूर्य का पूजन करने के लिए आप एक तांबे का पात्र लें, तांबे का लोटा लें और उसमें शुद्ध जल भरें।
दोस्तों तांबे का पात्र ना हो तो आप पीतल का या स्टील का भी पात्र ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें प्लास्टिक और कांच के पात्र आप बिल्कुल भी सूर्यदेव को पूजन ना करें। चीनी मिट्टी के बर्तन से भी आप भगवान सूर्य को अर्घ्य ना दें। तांबे का पात्र लेने के बाद अब इसमें आप शुद्ध जल भरें। अगर आपके घर में गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल डाल दें। थोड़ा सा गंगा जल डालने के बाद अब आप इस पात्र में 2 लाल पुष्प डाल दें, और लाल पुष्प ना हो तो कोई आप रंग यानी कि जैसे कि सिंदूर वगैरह थोड़ा सा डाल दें इस पात्र में। अब इस जल में थोड़ा सा दूध मिलाएं। जी हाँ दोस्तों, इस छठ पर्व पर भगवान सूर्य को जल देने वाले लोटे में थोड़ा सा दूध जरूर डालकर अर्घ्य दिया जाता है। और फिर आप चाहें तो अगर काला तिल है तो काला तिल इसमें थोड़ा सा डाल दें। बस आपका लोटा तैयार हो गया सूर्यदेव को जल देने के लिए। और आप जिधर सूर्यदेव यानी दिखाई दे रहे हैं पूर्व दिशा की ओर आप अपना मुख करके सूर्यदेव को आप जल दें, और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दे दें, जल दे दें। दोस्तों ऐसा करने से आपके घर के 7 पुश्त तक की गरीबी मिट जाती है। सूर्यदेव से प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना बोलें तो विशेष लाभ होता है। जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, भगवान सूर्य की कृपा बरसती है। जीवन में मान सम्मान लाभ सब कुछ प्राप्त होता है, कभी भी कष्ट आपको नहीं झेलने पड़ते हैं। भगवान सूर्य की कृपा से घर से गरीबी कोसों दूर चली जाती है। इस दिन आपको यानी कि क्या करना है, सूर्यदेव को जब आप जल दें तो जल वाले लोटे में आप थोड़ी सी आप हल्दी भी डालकर सूर्यदेव को जल जरूर दें। हल्दी यानी कि पिसी हुई हल्दी आप 1 चुटकी डाल दें और सूर्यदेव को जल दें तो कहते हैं वैवाहिक जीवन उत्तम रहता है, संतान की प्राप्ति होती है। अगर मान लीजिए आपको लगता है जैसे तंत्र मंत्र की बाधाएं परेशान कर रही है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आए दिन आप बीमार रहते हैं, तो सूर्यदेव को इस दिन आप जल देने वाले लोटे में 7 लाल मिर्च के दाने जरूर डाल के यानी कि आप सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। इससे सूर्यदेव की कृपा बरसती है, कभी भी आपको किसी प्रकार के कोई भी कष्ट भय किसी की नज़र दोष से यानी सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों इस दिन सूर्यदेव को जल देने वाले लोटे में काला तिल जरूर डाल के दें। काला तिल डाल के देते हैं तो सूर्यदेव की कृपा बरसती है। साथ ही साथ सूर्यदेव को इस दिन प्रसन्न करने के लिए सूर्यदेव के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्यदेव की पूजा करें तो सूर्यदेव अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस बार यह बहुत ही शुभ योग में आई है, बहुत ही शुभ योग में पड़ रही है, इसलिए इस दिन विशेषकर पूजा पाठ जरूर करें और भगवान सूर्य को प्रसन्न करें तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में मान सम्मान लाभ की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव की प्रसन्नता के लिए इस दिन सूर्यदेव को अर्घ्य जब आप देंगे तो जल वाले लोटे में आप यानी कि कुछ डालें या ना डालें, लाल पुष्प भी अगर है तो वो भी डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सूर्यदेव को जल देने वाले लोटे में आप थोड़ा सा इस दिन कच्चा दूध जरूर डाल के दे दें तो विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सूर्यदेव अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं, घर से गरीबी कोसों दूर होती है, जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है, गरीबी घर का रास्ता भूल जाती है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय सूर्यदेव।